मेहनती जो एक्टर था बहुत ज्यादा, जिसने मुझे बीइंग ए फर्स्ट फिल्म मुतासिर किया था, वो मुझे बाबर अली ने किया। घूंघट में शान वाला रोल नुमान एजाज करा था। तो जब हमने अनाउंस किया शान को, तो जिन्होंने फिल्म खरीदी हुई थी वो फिल्म छोड़ के भाग गए। रैम्बो के साथ बड़ा काम किया। सऊद ऐसे ही मैंने उसको देखा वहाँ खड़े हुए, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा फिल्म करो, कहता हाँ जी मैं करूँगा। प्रोड्यूसर ना माने। मोहम्मद राना, चार्मिंग, अरबाज खान, बादब, हर फॉर्मेट का अच्छा एक्टर है। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नूर साहब, और सैयद नूर साहब को आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे कई दफ़ा देखा है, एक बार फिर आप देख रहे हैं। खुश आमदीद सर। हम ये हमेशा देखेंगे, फिक्र हाँ इंशाल्लाह ताला। सैयद नूर साहब, मैंने अपने पिछले एक इंटरव्यू में आपसे 90 के दौर की जो हीरोइंस थी उन पे बात की थी, तो इस दफ़ा मैं जो 90 के हीरोज़ हैं उन पे बात करूँगी। आपने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया और कईयों को मुतारफ़ भी करवाया, तो बताइएगा ज़रा वो दौर याद कीजिए, वो जो जिन हीरोज़ के साथ आपने काम किया, कैसा तजुर्बा था? देखिए एक दौर जो आता है इनके बाद, नदीम साहब के बाद, अली साहब के बाद, और वहीद मुराद साहब के बाद, जिसमें गुलाम मुहिउद्दीन साहब आते हैं, जावेद शेख साहब आते हैं, इनके बाद इजहार काजी आते हैं। जी बिल्कुल। इनके बाद जो यंगस्टर्स का दौर आया ना, तो वो सारे ऑलमोस्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे। अच्छा जी। मिसाल के तौर पे पहली फिल्म कसम में सलीम शेख और इरम हसन इंट्रोड्यूस हुए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। सेकंड फिल्म मैंने बनाई जो जीवा थी, उसमें बाबर अली और रेशम इंट्रोड्यूस हुए। बिल्कुल। उसकी पैरेलली मैंने फिल्म बनाई सरगम, जिसमें अदनान सम्मी और ज़ेबा बख्तियार इंट्रोड्यूस हुए इन पाकिस्तान। उसके साथ ही फिल्म आती है घूंघट, जिसमें शान का कम बैक हुआ, साइमा का कम बैक हुआ। सुल्तान रईस साहब की डेथ हो चुकी थी, पंजाबी फिल्में बन नहीं रही थी, साइमा भी घर बैठी थी, शान भी अमेरिका बैठा हुआ था, तो वो इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद फिल्म आती है हवाएं। हवाएं में सऊद एक फिल्म की थी उसने, उनकी परवेज करीम साहब की, और वो फिर रहा था। ऐसे ही मैंने उसको देखा वहाँ खड़े हुए एवेन्यू स्टूडियो में। अच्छा। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा फिल्म करो, कहता हाँ जी मैं करूँगा। प्रोड्यूसर ना माने। अच्छा। प्रोड्यूसर कहते जी ये मैं एडी वड्डी फिल्म बना रहा हूं, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, यानी ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ अच्छा ਨਾਲੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता? मैं क्या मुझे लगता है, मेरा कैरेक्टर जो है वो मुझे लगता है। तो साउथ ने जिस तरह काम किया, जिस तरह उसको उसकी प्रेजेंस बनी, तो वो इतनी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई कि उस प्रोड्यूसर की उससे पहले इतनी हिट फिल्म ही कोई नहीं थी जितनी हवाएं हिट होती। फिर मैं बनाता हूँ दीवाने तेरे प्यार के, उसमें जिया अली और मोहम्मद राना इंट्रोड्यूस हुए। मोहम्मद राना बहुत ज़बरदस्त वो थी, उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, उसका आना बहुत अच्छा था, उसका इजाफा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा था। और बड़ा मुश्किल था कि इतने लोगों में अपनी पहचान बनाना, लेकिन उसने डिफरेंट अपनी पहचान बनाई। लड़की पंजाबन में शामिल खान को इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल हाँ जी। ये सारे लोग इंट्रोड्यूस हुए। हाँ। इनमें रैम्बो के साथ बड़ा काम किया। रैम्बो के साथ पहली इंडिपेंडेंट हीरो की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन, जिसमें मीरा सोलो हीरोइन थी रैम्बो के साथ, और वो बनाई। इसमें जो मेन थी जो एक्टर था बहुत ज्यादा, जो जिसने मुझे बीइंग ए फर्स्ट फिल्म मुतासिर किया था, वो मुझे बाबर अली ने किया था। अच्छा। बाबर अली ने बहुत मेहनत की थी, या फिर अदनान समी ने बहुत मेहनत की थी, या फिर आप कहने मोहम्मद राना ने बहुत मेहनत की थी। शान ऑलरेडी कर चुके थे पहले। वो मेरी लिखी हुई फिल्म थी बुलंदी। जी बिल्कुल। हाँ जी, जावेद फाजिल साहब के साथ। बिल्कुल। तो ये जितने भी बहरहाल जितने भी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताएं कि शान साहब का भी कमबैक आपने ही करवाया, वो क्या यादें हैं थोड़ी सी? साइमा का भी जी। नहीं, शान एक्चुअली टैलेंटेड आर्टिस्ट था, इंट्रोड्यूस हुआ, पहली फिल्म हिट हो गई, दूसरी फिल्म हिट हो गई, तो
जब कोई हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वो हिट होता है ना, भेड़ चाल चल पड़ती है। कास्ट तो उसी को वो करेगा। जनाब इतनी भरमार हो गई फिल्मों पे, और शान बच्चा था उस वक्त, छोटा सा था, करता चला गया फिल्में, करता चला गया, और फिल्में नाकाम होती चली गई। ठीक है। और एक वक्त आया कि लोगों ने लेना छोड़ दिया। तो उसने भी कोई परवाह नहीं की, वो अमेरिका चला गया। सही है। अमेरिका जाके क्या कर रहा है मैं नहीं जानता। अच्छा। लेकिन मैडम नीलो अक्सर मुझे उनका मैसेज मिलता, नूर शान को बुलाओ। अच्छा। नूर शान को बुलाओ, नूर शान को बुलाओ। फिर एक इसका जावेद नामी एक पीएन था शान का, जो उसके कपड़े शपड़े उठाता हो। अच्छा। वो रोज आके बैठ जाया करे, साहब जी ने बुलाओ, साहब जी। मैंने कहा अच्छा जा देखता हूँ। अच्छा। जब ये फिल्में प्लान हुई, संगम और घूंघट, घूंघट में शान वाला रोल नुमान एजाज कर रहा था। अच्छा। सही, नुमान एजाज कर रहे थे, और नुमान एजाज का कोई मसला हुआ, उसको जाना पड़ा, तो उन्होंने माजरत कर ली। अच्छा। तो अब तो मुझे चांस मिल गया, मैंने कहा ये शान को करते हैं। वो प्रोड्यूसर्स जो थे, ये शहजाद रफीक साहब और उनके साथ 4-5 और थे, ये एक ग्रुप था जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी। वो ग्रुप ना माने। अच्छा। शहजाद थोड़े से माइल्ड थे। ना मानने की वजह क्या थी? शान का फिल्में बहुत फ्लॉप हो चुकी थी। अच्छा, और वो कोई लेना नहीं चाह रहा। मैं अभी बताता हूँ आप। वो जनाब ना माने, मैंने कहा मैंने इसको ले। आप भी जिद पे आ गए? जिद पे नहीं आ गए, मैं सही था, क्योंकि जो रोल था मुझे लगता था कि ये शान बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उन्होंने रोमांटिक रोल किए हुए थे। ये था तो रोमांटिक, लेकिन इन अ हार्ड वे। ठीक है। दाढ़ी बड़ी हुई और ये रगड़। तो जब हमने अनाउंस किया शान को, तो जिन्होंने फिल्म खरीदी हुई थी वो फिल्म छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करें, शान के साथ हमने नहीं करा। अच्छा। अब प्रोड्यूसर ने मुझे कहा, मैंने कहा ये आप देख लें, मैंने शान के अलावा नहीं काम करना, फिर मुझे भी निकाल दें। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं आप बनाए, हम देख लें। तो आप यकीन करें, जब घूंघट रिलीज हुई है तो शान और सैमा लोगों को याद थे। बिल्कुल सही बात है। दोनों का कमबैक हुआ था, दोनों ने। हालांकि उसमें मोहसिन खान हीरो थे, साथ में अरबाज खान इंट्रोड्यूस हुए थे। अरबाज खान को बहुत क्रेडिट मिला था। अंदलीब इंट्रोड्यूस हुई थी। अंदलीब, बिल्कुल, हाँ जी, वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो लेकिन शान हो गई। शान वो उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक थी जिसमें ये आता था। तो खाली बैकग्राउंड म्यूजिक जब बजता था तो लोग शोर मचा देते थे। शान आ गया। और इंतहाई खूबसूरत भी लगे हैं। और इसी तरह संगम, एक शीशे के कमरे में, मैं जब उनको लेके वहां स्टूडियो में गया हूँ, मुझे याद है इसका संगम के सेट पे हम जा रहे थे, तो वहाँ हमारे एक दोस्त, बड़े टैलेंटेड और बड़े मशहूर डायरेक्टर, वो कहने लगे ओ इन जोल सितारे नु फिर ले आए शाह जी। मैंने कहा ये जोल सितारा नहीं, ये चांद है, देखना। सही है। और उसने शान ने कोई उसमें रोल किया संगम में, एक बिल्कुल ऐसे मरीज का जो अगर शीशे के घर से बाहर निकले, अभी भी याद है वो, क्या बात है, शीशे के घर से बाहर निकले तो मर जाए। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली रेशम की भी ये पहली फिल्म थी, लेकिन रिलीज पहले जीवा हुई। अच्छा अच्छा। संगम रेशम की पहली फिल्म थी। अच्छा, संगम से स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। रिलीज पहले जीवा हुई। संगम एंड सना बोथ। अच्छा अच्छा, सही, बिल्कुल सही। तो यूं शान का कमबैक भी आपने करवाया। तो ये बताइएगा कि मोहम्मद राना की आपने तारीफ की, तो मोहम्मद राना को कहाँ देखा, किस तरह से आप लेकर आए उनको? मोहम्मद राना का मुझे याद है, मैं गाना पिक्चराइज कर रहा था कॉमेडी फिल्म जो चोर मचाए शोर की, मेहंदी। अच्छा। तो राना साहब, ग्रेट राना, जो शफकत राना साहब, अच्छा ठीक है, वो लेके आए थे मम्मी को मेरे पास। अच्छा अच्छा। यार बड़ा शौक हो गया, देख लें। ग्रेसफुल से आदमी वो आदि, उनका इतना कहना ही काफी था, मैंने कहा जरूर करेंगे। उधर मेरी फिल्म शुरू हो रही थी, दीवाने तेरे प्यार के। अच्छा ठीक है। और सजाद गुल साहब ने बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है। तो यूं उस फिल्म में मोहम्मद राना आए और जिया अली। बाबर अली को आपने कहा कि मेरा प्यारा बच्चा। हाँ। तो बाबर अली बच्चा इसलिए कि मुझे किसी ने कहा कि जी ये लड़के को देखें, आपको नए हीरो की जरूरत है,
बड़े अजमल चौधरी साहब जो हमारे बड़े मशहूर जी producer हैं, बिल्कुल या बिल्कुल मैंने हाँ उसको जी देखा है, चौधरी अजमल साहब। हम्म तो मैंने कहा यार, ये कराची में था, मैंने बुलाया, मैंने कहा आप आ सकते हैं मिलने? कहता हाँ जी मैं आ जाता हूँ। ये कोई टीवी ड्रामा कोई किया था या कर रहे थे, अच्छा मुझे नहीं याद। जब ये आए तो गर्मियों के दिन थे, नीले रंग का इन्होंने सूट पहना हुआ, मोटी सी टाई लगाई हुई, लंबे लंबे बाल, तो पसीने पसीने। तो आके बैठ गया, तो पिंक होंठ, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन घबराया हुआ बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा जाएं, कहते जी आपने कोई बताया नहीं। मैंने कहा आप हीरो हैं। बिल्कुल सही आप हीरो हैं हाँ, इतना सा आपने मेरी फिल्म के हीरो हैं। हाँ ठीक है और Done. साउद साउद साउथ साहब से वो कर चुके थे, परवेज कलीम साहब की वो फिल्म अच्छा एक, हाँ जो खातिर खा कामयाब नहीं हुई थी, तो कोई ले ही नहीं रहा था उनको। अच्छा जाहिर है कि जिस पहली फिल्म जब फ्लॉप होती है ना तो लोग डर जाते हैं हाँ हैं। हाँ तो बिल्कुल मैं जो रोल बना रहा था एक स्टूडेंट का, जो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स में आ जाता है, गन उठा लेता है, किताबें छोड़ देता है, तो वो मुझे वो रगड़ सी उसकी लुक थी, मुझे वो अच्छा लगा। तो मैंने उसे कहा काम करना है? कहता हाँ जी। अच्छा ठीक है। मैंने कहा हीरो का रोल है? कहता जी। मैंने कहा हीरो का रोल है। सही। अब मैं जब प्रोड्यूसर से बात की, शेख साहब से, शेख अकरम साहब से, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं लेना, अभी उसकी फिल्म किसी ने देखी नहीं है और ये नहीं हुआ, इतनी चली नहीं। मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम वो फिल्म चली है या नहीं चली है, इसमें मुझे नहीं, मुझे ये लड़का अच्छा लगा, इसकी लुक अच्छी लगी है। सही है। कहता देख लें। मैंने कहा मैंने देख लिया, मेरा जिम्मा। तो वो थोड़े से इसलिए भी माइल हो गए कि मैंने उससे पहले अदनान समी और बाबर अली और सलीम शेख को इंट्रोड्यूस करा चुका था। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा मुझ पे थोड़ा सा आप इतबार करें। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा चले देखते हैं। जब पहले दिन शूटिंग हुई तो मैंने कोई एक्शन सा सीक्वेंस अरेंज किया, जिसमें वो बंदूक लेके आता है सामने ऐसे। तो जब मैंने वो शॉट लिया तो मैंने प्रोड्यूसर को बुलाया, मैंने को देखो, कहते ये साउथ है। यूं वो भी कायल हुए। खुद करेंगे। मैं जिनके नाम ले रही हूँ वो क्या ज़हन में आता है आपको? शान, हार्ड वर्कर, ग्रेट एक्टर। मोहम्मद राना, चार्मिंग एंड वर्सटाइल। बाबर अली, लविंग। और जिसको बोलते हैं ना कि हर काम करने के वो लायक है। विलन है तो वो कर ले, अच्छा लगेगा, हीरो है तो वो कर ले, अच्छा लगेगा। सही है। अब तो वो बाप भी बन गया है, मुझे मिल जाए तो मैं उससे जरा कान खींचूंगा, अभी उम्र नहीं है तुम्हारे बाप बनने की। और साउथ अगेन सेम कैटेगरी। अरबाज खान, बादब बच्चा, और उसने आइसोलेट कर लिया अपने आप को पश्तों में। बहरहाल ये वक्त की ज़रूरत थी या क्या था, वरना वो हर फॉर्मेट का अच्छा एक्टर है। बिल्कुल ठीक है।